हेलो गाइस, दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर यानी सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज आज आपका 1 जून हो चुका है और हमारा जो टारगेट था 15 चैप्टर पूरा करने का वो नहीं हो पाया। 12 चैप्टर नहीं कम्प्लीट हो पाए, 11 चैप्टर नहीं कम्प्लीट हो पाए बिकॉज ऑफ सब इलेक्ट्रिकल इशू, इंटरनेट इशू एंड कुछ भी। फिर भी हमने 11 चैप्टर खत्म कर रखा है और आगे भी टारगेट है कि अगला इस मंथ में भी अच्छा करें। मैंने आज एक जूम मीटिंग बुलाई थी आप लोग के साथ। ज़्यादा लोग तो आए नहीं, वहाँ पे 3-4 ही लोग थे। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं आते हैं। जो भी हो, जो इशू रहा हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं जो उसमें जूम मीटिंग था उसमें बता रहा था कि हमने द राइज ऑफ नेस्ले मीडियो पढ़ा दिया, पोलिनोमियल पढ़ा दिया, लाइट पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, पावर शेयरिंग पढ़ा दिया, डेवलपमेंट पढ़ा दिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ा दिया, ह्यूमन आई पढ़ा दिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया और एक मार्क करके रखा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि लास्ट लेक्चर बच गया था। मैं चाह रहा था कि कल ख़त्म हो जाए, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट इशू और लाइट इशू नहीं हो पाया। बट ठीक है, आज तो ख़त्म करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अब कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर क्या क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रिक करंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, फेडरलिज्म है, लीनियर इक्वेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एसिड बेस एंड साल्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मेटल और मेटल है। इन चैप्टर को हम लोग करेंगे इस मंथ में डील। इसके बारे में फर्दर डील के लिए एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। एक अच्छा सा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सिलेबस में चेंजेस आई थी, इसके बारे में बताया था। इसको हम अगले वीडियो में कल एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा ब्रीफ बता दूं कि आपका एसएसटी में से टोटल एसएसटी में आपको हिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। ठीक, मतलब कि प्रिंट कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे। ठीक, ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पढ़ना है मात्र 5 चैप्टर, जैसे कि रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल एनर्जी और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड जेंडर कास्ट लीजन। ये बाकी टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में, 4 चैप्टर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में, 5 चैप्टर ज्योग्राफी में, 4 चैप्टर हिस्ट्री में और 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर कुछ इस प्रकार हैं: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड द इंडियन इकोनॉमी। इनके बारे में पढ़ना है आपको। मैंने मतलब आपका सिलेबस को 72 पेजेस कम कर दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा सॉइल एज रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सॉइल क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जिसको जो कि बार बार रिन्यू होते रहता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड लिविंग सिस्टम विच सपोर्ट मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो सॉइल है कितना फॉर्म लिविंग फॉर्म को, जीव जंतु को सपोर्ट करता है ज़िंदगी में। ठीक, प्लांट से लेकर के हम लोग भी डिपेंड रहते हैं एज ए सॉइल फॉर अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर बनने में सॉइल को कितने ही मिलियन साल, मतलब कि कितने ही लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। ठीक, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के बनने में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, फोर्सेज ऑफ नेचर जैसे कि हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, जो डिकम्पोजर है उसका एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस हैपन इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फॉर्मेशन। और सॉइल के अंदर केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज हो, ये भी जरूरी है सॉइल के बनने के लिए। सॉइल कंजिस्ट ऑफ बोथ, सॉइल के पास दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल के पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ह्यूमस। नाउ विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? देखिए, भारत में जो सॉइल है ना उसको बहुत तरीके से बांटा गया है, जैसे कि मतलब उसे कलर के, थिकनेस के, उसके टेक्सचर के, उसके एज के हिसाब से बांटा गया है। तो इंडिया के पास वेरिड रिलीफ फीचर है, जैसे कि लैंड फॉर्म, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया। ऑल दिस हैव कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। तो हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, इंडिया का जो वेजिटेशन है, इंडिया का जो रिलीफ फीचर है, उसमें से क्या क्या सॉइल इंडिया को सूट करता है उसके बारे में बात करें तो देखिए, पहला आता है आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया विच हैज़ बीन डिपोजिट बाई 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, जैसे कि द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, कवरिंग 45.6% ऑफ द एरिया। जो एलुवियल सॉइल है वो हमारे इंडिया का टोटल 45.6% एरिया कवर करता है, जिसमें कि मेनली वो हिमालयन रिवर सिस्टम जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के किनारे में बहता है, मतलब किनारे के पास होता है। ठीक, ड्यू टू हाई फर्टिलिटी एरिया हैविंग दिस सॉइल इंटेंशनली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण इस सॉइल के आसपास काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन होता है और काफ़ी लोग घना यहाँ पे आबादी होता है। ठीक, सम फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल आर गिवन बिलो। एलुवियल सॉइल के कुछ फीचर इस प्रकार हैं
कि दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन रिवर वैली ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये कुछ कुछ रिवर वैली यानी कि नदी के किनारे पे होते हैं, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में हमारा इंडस हो गया, गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, जिसका स्ट्रिप गुजरात से, राजस्थान से, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ डेल्टाज ऑफ पेनिसुलर रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबके बगल से होकर गुजरता है। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्ट एंड सैंड एंड क्ले रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, व्हीट, शुगर केन एंड अदर सिलर्स एंड पल्प क्रॉप। ठीक है। जो है बनता है क्या चीज़ से? सॉल्ट से, सॉरी सिल्ट से यानी कि बालू से, छोटका जो बालू आता है वो उससे, बालू से, क्ले से। ठीक है। रिच न्यूट्रिएंट लाइक जिसमें क्या क्या होता है? पोटास होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है, चूना पत्थर होता है इस मिट्टी के अंदर। ठीक है। ये क्या चीज़ होता है? ये धान के लिए और गेहूं के लिए, उसके बाद आपको ऊख, गन्ना के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है, या फिर दाल के लिए भी काफ़ी सूटेबल माना जाता है इसको। ठीक। इन इनलैंड रिवर वैली सॉइल पार्टिकल्स आर ऑफ बिगर साइज। जो अंतर्देशीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और जहाँ पे मान लीजिए कि कोई ढलान है, वहाँ पे माटी टूट कटा हुआ है ना, नियर द ब्रेक ऑफ स्लोप, मतलब कोई ढलान पे मान लीजिए टूटा हुआ है ढलान। ठीक है। तो वहाँ पर मिट्टी कहाँ होता है? थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का होता है। एंड सॉइल्स आर कोर्स, कोर्स मतलब होता है कि फूला फाला यानी बड़ा बड़ा। सॉइल का होता है काफ़ी मोटा होता है वहाँ पे। ठीक। दिस सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द प्लेन एट फोर्थ हिल्स सच एज ड्यूरास, केओस और तेराई। तराई में, ड्यूरास में और केओस में ये सब ज़्यादा सॉइल पाया जाता है। ठीक। इट कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द एज। इसको एज के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है कि द ओल्डर एलेवियल सॉइल फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर इज नोन एज बंगर। जो एलेवियल सॉइल रिवर से काफ़ी दूर है उसको बोलते हैं बंगर। और जो रिवर से, जो नया सॉइल है जो कि रिवर के नज़दीक है उसको बोलते हैं हम लोग खादर। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। वो बांगर सीमेंट वाला नहीं। ठीक है। बांगर, ठीक है, ये जो बांगर होता है क्या होता है? जब नदी से दूर होता है तो बांगर बोलते हैं, नदी के पास होता है नया मिट्टी, उसको खादर बोलते हैं। खादर जो होता है उसका लाइट कलर होता है, फाइन पार्टिकल यानी काफ़ी पतला, मतलब छोटे छोटे कण होता है। एंड मोर फर्टाइल देन बंगर सॉइल, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। जब नदी मान लीजिए कहीं से माटी लाती है तो नया माटी, नया मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है पुराने से, वही बता रहा है। एलुवियल सॉइल इन द डेजर्ट एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इरिगेशन। जो ड्रायर एरिया है जहाँ पे सुखार रहता है हमेशा, तो वहाँ के जो एलुवियल सॉइल होता है ना, वो काफ़ी एल्कलाइन होता है, यानी कहने मतलब उस पर उपज नहीं किया जाता, लेकिन उसको ट्रीटमेंट से अच्छा तरीके से इरिगेशन करके उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये रहा आपका एलुवियल सॉइल। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया एलुवियल सॉइल पे, तो क्या क्या लिख सकते हैं? पहला, ही कहाँ पाया जाता है। दूसरा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तीसरा, इसका क्वालिटी क्या क्या है। चौथा, इसमें क्या क्या उपज होते हैं। पाँचवा, कि इसका जो टाइप है यानी कि भांगर और खाद, इसके बारे में लिख दीजिएगा, तो 5 पॉइंट पूरे हो जाएंगे आपके। नाउ विल टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल। देखिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुड़ सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं। इट कवर 16% ऑफ इंडिया टोटल जोरफेल एरिया। एलुवियल सॉइल कितना कर रहा था? 43 पॉइंट समथिंग कर रहा था। और इंडिया का टोटल जोरफेल एरिया ब्लैक सॉइल कितना करता है? 16% करता है। ठीक। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप। ये क्या होता है? कॉटन के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है और ब्लैक इन कलर होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है। सम फीचर ऑफ ब्लैक सोलर आर गिवन बिलो। कुछ कुछ फीचर इसके दिए रखे हैं। पहला दिया है आपको, इट हैज़ बीन फॉर्म बाई क्लाइमेट कंडीशन एंड द पेरेंट रॉक मटेरियल। इसको कैसे बना जाता है? क्लाइमेट के कंडीशन से और पेरेंट के रॉक मटेरियल से। कहाँ पाया जाता है? बेसल्ट यानी डेक्कन ट्रैप जो है रीजन, जहाँ पे लावा फॉर्म ज़्यादा होता है, वहीं पे जहाँ पे लावा का फ्लो होता है वहीं पे ज़्यादा ही पाया जाता है। द सॉइल कवर द प्लेट्यू एरिया ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मलवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। एंड ऑल्सो लाई अलॉन्ग द वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। और गोदावरी और कृष्णा रिवर के वैल्यू यानी कि किनारे में पाया जाता है। ठीक। मेनली ये सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक। ब्लैक सोलर आर मेनली मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली ब्लैक सोलर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन डेट इज क्ले मटेरियल। ब्लैक सोयल का जो पानी रिटेन करने की शक्ति वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। ब्लैक सोयल पानी को काफ़ी ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वही बात लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल से बना होता है, यानी काफ़ी क्ले, काफ़ी चिकना नेचर का होता है। ठीक। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइम, बट इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। इस सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट काफ़ी कम होता है, लेकिन इसमें जैसे कि काला है तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और लाइम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा इसमें पाया जाता है। देखिए, इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट समर विच हेल्प इन एरिएशन ऑफ द सॉइल। इट बिकम स्टिकी ड्यू टू हाई मॉइस्चर रिटेंशन व्हेन वेट एंड बिकम डिफिकल्ट टू बी टिल्ड। क्या होता है जब गर्मी आती है, जब बहुत गर्म होता है, तो क्या होता है, ये अपना ना ब्लैक सॉइल में दरार आ जाती है। ठीक है। जिस दरार के कारण जो सॉइल है उसके अंदर एयर आराम से घुस जाता है, तो सॉइल का क्या होता है? एरेशन भी हो जाता है। एरेशन मतलब होता है कि हवादार। ठीक है।
यानी कि सॉइल के अंदर हवा जाना भी जरूरत होता है, तभी पेड़ को हवा चाहिए ना जी कभी कभी, ठीक। इट बिकम स्टिकी, और काफ़ी सख्त हो जाता है कब, जब हाई मॉइस्चर, जब बहुत गीला होता है, वेट मतलब भीग जाता है, तब काफ़ी चिमर हो जाता है, चिमर समझते हैं ना, काफ़ी सख्त हो जाता है। और डिफ़िकल्ट टू बी टिल, टिल मतलब होता है कि छेद करना, या फिर टिल मतलब होता है कि खोदना, तो खोदने में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि काफ़ी सख्त हो जाता है पानी पड़ने के बाद, ठीक। इट नीड टू बी टिल जस्ट आफ्टर द फर्स्ट रेन एंड और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड, तो इसको जल्द से जल्द जुताई कर दिया था कब, जब पहला रेन हुआ उसके बाद जुताई शुरू, नहीं तो इतना सख्त हो जाएगा कि बस आपको जीसीबी लाना होगा खनने के लिए, समझ में आ रहा है ना, इतना इसका रिटेंशन पावर होता है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो देखिए, जो रेड इन कलर है कवर्स 10% ऑफ इंडियन जो टोटल एरिया, जो रेड सॉइल है वो 10% करता है। द रोड रेड सॉइल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल इनटू द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इन लो रेनफॉल एरियाज। जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रो है, जहाँ पे काफ़ी कम बरसात होती है, जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया आपका, वहीं पे इसका जो इसमें आयरन के प्रेजेंस होता है ना, इसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल। जो आयरन पार्टिकल है वो क्रिस्टलाइन या मेटामॉर्फिक रॉक में मिल जाते हैं, और चूंकि वहाँ पे कम बारिश होता है, कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में, तो इसका कलर क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, इट टर्न येलो इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब सूखा रहता है तो इसको क्या होता है, ये येलो रंग का दिखता है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है ये रेड एंड येलो सॉइल। रेड कब होता है, जब कम बारिश होती है, और जो येलो कब होता है, जब सूख जाता है काफ़ी ज़्यादा, यानी काफ़ी हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखता है, ठीक। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट लैटेराइट सॉइल। देखिए, द वर्ड लैटेराइट इज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, मतलब ईंटा इसका बोलते हैं। ये कवर करता है आपका 7.2% इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, एंड इट डेवलप्ड इन एरियाज विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, रिजल्टिंग इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। और इसके कारण क्या होता है, हैवी रेन के कारण क्या होता है, इसमें लीचिंग, यानी समझ रहे हैं, जो काई लग जाता है, काई देखे होंगे जिससे पैर पे छिलता है, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक। द सॉइल हैज लो ह्यूमस कंटेंट ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। इसका इसका जो सॉइल का है, जो इसका जो ह्यूमस कंटेंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेटिंग, जो माइक्रोजम है, वो टेम्परेचर के कारण क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक। इट कैन बी मेड कल्टिवेबल एंड एडुकेट अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। इसको चाहिए कि आप अच्छी तरीके से वो खाद दें, इसको केमिकल फर्टिलाइजर दें, तभी वर्क करेगा, ठीक। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, टी, कैसियो नट, टॉपिका एंड चिंचोना। चिंचोना, टॉपिका, नट्स, मतलब कि जो काजू होता है, आपको कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इसको उगाने के लिए इस मिट्टी का यूज किया जाता है, जो कि मेनली फाउंड होता है आपको कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और जो हिली एरिया जैसे कि उड़ीसा हो गया और असम हो गया, असम की चाय पत्ती, उड़ीसा की चाय पत्ती सुने होंगे आप, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है किसका, लेटराइट सॉइल का। नाउ विल टॉक अबाउट डिजर्ट और एरिड सॉइल। इसको हम देखें, देखिए, दिस सॉइल कवर अबाउट 4% ऑफ इंडियन टोटल जोग्राफिकल एरिया। जो सॉइल है वो 4% करता है टोटल जोग्राफिकल एरिया के। और इसका जो इसमें क्या होता है, काफ़ी सैंडीनेस होता है, काफ़ी बालू होता है इसमें, रेड टू ब्राउन कलर का हो सकता है, सलाइन इन नेचर, यानी कि इसमें खेती नहीं की जा सकती ज़्यादा, एंड इन सम एरियाज कॉमन साल्ट ऑब्टेन इन दिस सॉइल ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और इससे ज़्यादा से नमक निकलता है, पानी जब भाप बन जाता है तो इससे नमक ज़्यादातर निकला जाता है, ठीक। इट लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका जो सूखने का टेंडेंसी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, जिसके कारण इसमें पानी की नमी काफ़ी कम रहती है इस मिट्टी में, ठीक। मतलब भुरभुरा माटी होता है, समझिए तो बालू। It can be useful for cultivation only in the suitable irrigation method called, in case of Ganganagar district of Western Rajasthan, it is useful for growing barley, wheat, cotton, maize, millet, pulses। इसका इस्तेमाल किया जाता है बार्ली, वीट, कॉटन, मेज, यानी कि आपका जो मक्का हो गया, कॉटन हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेज हो गया, दाल हो गया, इस सब का यूज़ करने के लिए गंगानगर है वेस्टर्न राजस्थान में, इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है काफ़ी तरीके से, अच्छा तरीके से इसका, इसमें इरीगेशन करके, यानी पानी पटा के, ठीक। दिस सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। काफ़ी मरुस्थल में होता है, यानी कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे होता है, जैसे कि आपका पश्चिमी पार्ट का राजस्थान हो गया, नॉर्दर्न गुजरात हो गया, और साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक। इन द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल कंकर आर फाउंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स विच रिस्ट्रिक्ट द इल्फिल्ट्रेशन वाटर। अब जो लोअर होरिजन है सॉइल का, उसमें ज़्यादातर कंकर हो जाते हैं, कंकर में इस पत्थर टाइप हो जाता है, जिसके कारण पानी का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, मतलब जो पानी गिरा ना उसके ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं जा पाता। मान लीजिए मिट्टी पर कोई कंकर बिछा दे, पत्थर बिछा दे, तो क्या मिट्टी का पानी अंदर जाएगा क्या, मिट्टी के अंदर? अब नहीं जाएगा पानी मिट्टी के अंदर, तो फिल्टर कैसे होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ बात, समझ में आया। नाउ विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल के बारे में बात करें, तो
तो ये हमारा टोटल 8% जो इंडियन जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 8% कवर करता है। एंड इट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ द कंट्री। ये काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वेयर सफिशियंट फॉरेस्ट अवेलेबल, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल मौजूद है। देखिए इसका जो फीचर्स हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि टेक्सचर वेरीज विद द माउंटेन इन्वायरमेंट वेर इट इज़ फॉर्म्ड। इसका टेक्सचर वेरी करता है, जहाँ पे माउंटेन है कहाँ कैसा इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेंड इन द अपर स्लोप। क्या होता है कोर्स मतलब क्या होता है, काफ़ी मोटा दाना होता है इसका, ठीक है। और जो दे आर लोमी एंड सिल्टी होता है, यानी कि जो उसका जो वैली साइड में होता है वो काफ़ी बालूदार होता है, यानी काफ़ी चिकना होता है। और जो कि लेकिन जब जब मोटापा गेन करता है कहाँ पे, जब स्लोप यानी जहाँ पे ढलान होती है वहाँ पे इसका जो मिट्टी का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा मोटा होता है। ठीक समझ में आया। नेक्स्ट बात करें, ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय सॉइल आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। चूँकि इसमें ह्यूमस कम है, यानी कि कम नमी है, इसमें क्या होता है ज़्यादातर इस सॉइल एसिडिक माना जाता है। ठीक, दिस सॉइल इज यूजफुल फॉर कल्टिवेशन स्पीसीज, यानी कि जो मसाला होता है उसके लिए यूज किया जाता है, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, और ट्रॉपिकल फ्रूट जो भी होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है इस मिट्टी को। ठीक, इट इज़ फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस इन द हिली रीजन, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके क्या हो जाए जो हिली एरियाज है उसके वैली यानी उसके जो बोलते हैं ना किनारा, किनारा पे इसको पाया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट, लेट्स सी द मैप। मैप में देख करके आपको मैप को अच्छे से गौर करना है। मैप में क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपका ये वाला एरिया है जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, इसका मतलब होता है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। ये जो आपको इस कलर का दिखाया गया है इसका मतलब होता है आपको डिजर्ट और एरिड सॉइल, जो कि आपको राजस्थान में मिलता है। आपको जो ये वाला दिखाया जा रहा होता है ब्लैक सॉइल, जो कि आपको इधर मध्य प्रदेश के एरिया में मिलता है। और आपका जो जो दिखाया गया है, ठीक है, वो होता है रेड एंड एलोवेल सॉइल, जो कि बाकी जो प्लस प्लस करके दिखाया गया है जो भी ये वाला, इससे इसका मतलब होता है आपको रेड एंड एलियो सॉइल। और जो बाकी जो लंबा लंबा लाइन से दिखाया गया है इसका मतलब होता है आपको एलुवियल सॉइल। तो आप गौर करके देख रहे होंगे तो एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा अपना एरिया छेक रहा होता है, और उससे ज़्यादा फिर रेड एंड एलुवियल सॉइल हो गया आपका। मतलब इस मैप को आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस बार तो नहीं लगता है कि मैप का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, बिकॉज मैप का क्वेश्चन आपको वाटर एंड रिसोर्सेज से पूछा जाएगा, इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। सो आप एक बार देख लीजिएगा फिर भी, ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का कैसे इरोजन होता है और सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में बात करें। देखिए, सॉइल इरोजन इज अ रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन द टॉप सॉइल। सॉइल जो इरोजन होता है इसका मतलब क्या होता है, सॉइल के कवर का रिमूवल होना, और मतलब कि ऊपर का जो सतह है उसका धो जाना, मतलब उसको धोआ जाना है, मतलब कि उस सतह खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। जो सॉइल का बनना है और सॉइल का जो इरोजन है, दोनों साथ में चले तो ज़्यादा बढ़िया है। कि एक तरफ बन रहा है तो दूसरा तरफ घट भी रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि आप अपना मिट्टी 4 टेलर ला करके आप अपना दूरा भरे, ठीक, और ड्यू टू बरसात कुछ भी कारण से आपका माटी पूरा दह करके आपके दूरा से चला गया, मतलब क्या होगा, सॉइल का इरोजन हो गया। वहीं अगर मिट्टी कुछ बढ़ जाता तो समझिए कि सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आप अपने नजरिए से तो थोड़ी है, आपका 3 पुश्त नहीं देख सकता है मिट्टी का फॉर्मेशन, समझ रहे हैं। 10 पुश्त भी नहीं दे सकता है मिट्टी का फॉर्मेशन, क्योंकि 1000 पुश्त आपका नहीं दे सकता, कि लाखों साल लगते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन कॉज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। अब कुछ कुछ जो सॉइल के इरोजन होता है हमारे कारण से भी, जैसे कि हम लोग पेड़ कटाई कर दिए, या फिर ज़्यादा घास चरवा दिए, या फिर ज़्यादा माइनिंग कर लिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिए, इसके कारण क्या होता है मिट्टी सतह छोड़ देती है। और देखते हैं कितना बार सुने होंगे कि हाँ मिट्टी के ढहने से कितना घर गिर गया, कितना क्या क्या हो जाता है, आपदा आती है, समझ आया ना, वही बात रहे। जैसे कि जिसके कारण क्या होता है, सॉइल अपना फर्टिलिटी मतलब जो अब उपज करने की क्षमता उसको लूज कर देता है, उसका डीस्टरीफिकेशन हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है एसिडिक फॉर्मेशन होने लगता है, फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। इसका नेचुरल कॉज क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो नेचुरल कॉज में आपका इसका आता है इरोजन, वेट अ मिनट, इरोजन थ्रू विंड, ग्लेशियर एंड वाटर आर द नेचुरल सोर्सेज। इरोजन जो होता है विंड से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। उसके में बात करें, पहले बात करते हैं विंड इरोजन के बारे में। तो देखिए, इट अकर ड्यू टू द विंड ब्लोइंग ऑफ द लूज सॉइल इन द टॉप लेयर। जैसे मान लीजिए लूज सॉइल, जैसे कि रेगिस्तान में लूज सॉइल रहता है, ऊपर का सतह काफ़ी भुरभुरा रहता है, तो जो आंधी आती है तो ऊपर का सतह लेके चला जाता है, ठीक है। अनलेस इट इज हेल्ड डाउन बाय द बाइंडिंग एजेंट लाइक ट्री एंड बसेज एक्सेट्रा। अगर वहाँ पे कांटेदार पेड़ ना हो, या फिर अगर कोई पेड़ पौधा ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो सतह है उस सतह को क्या करता है,
जो काफ़ी ज़ोर से जो आंधी आई होती है, जैसे कि अभी सुने ही होंगे अम्फान आया था बंगाल में, तो कितना क्षति पहुंचाया गया है। समझिए कि उतना स्पीड से अगर कोई विंड बहेगा राजस्थान में, और रेगिस्तान का जो मिट्टी होता है वो काफ़ी ऊपर से भुरभुरा होता है, मतलब कि अगर कोई कांटेदार पेड़ वहाँ पर ना रहे, जड़ वाला पेड़ ना रहे, तो क्या होता है वो मिट्टी के सतह के विंड के कारण उड़ के वापस चला जाता है, मतलब कहीं दूर उड़ जाता है। ठीक, वही लिखा हुआ है कि दिस कैन बी रिड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट ऑफ द ट्रीज इन एरिड एरिया एंड सेमी एरिड रीजन। दिस मेथड आर डिस्कस बिलो। पहले इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पहला तो कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग, दूसरा क्या कर सकते हैं? शेल्टर बेल्ट। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े फील्ड क्या करिए कि आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए। ठीक है, जैसे जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं आरी डनेर। डनेर समझते हैं ना कि एक क्या होता है, जैसे कि ये मेरा खेत हो गया, ये आपका हो गया, ये उनका हो गया, ये उनका हो गया, ये आपके उनके का उनका हो गया, फिर उनके का उनका हो गया, ये आपकी वाली का हो गया, ये मेरी वाली का हो गया, मतलब ऐसे एक होता है ना। ऐसा खेत का क्या होता है, इसको पार्टीशन कर दी, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप मतलब कि पतला पतला में बांट देना। एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन देम, और छोड़ देना ताकि उसमें घास जम जाए उस स्ट्रिप पे। ठीक है, एंड दिस ब्रेक ऑफ द फोर्स ऑफ विंड, इसके कारण क्या होगा, जो हवा होगा उसका जो फोर्स है उसको ये झेल लेगा घास। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड। ठीक, अब बात करते हैं शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या होता है, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर अलॉन्ग द एज ऑफ द फील्ड, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द विंड। रोज ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल विंड मतलब आपका एरिया ये रहा, इसको जिसमें कि मिट्टी उड़ रहा है, तब क्या करिए इसके साइड में ही पेड़ लगा दीजिए। साइड में पेड़ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्या होगा, विंड का जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो आपका खेत का जो मिट्टी है वो नहीं उड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट। पहला क्या होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि अपने छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके घास जमने दीजिए उस पर। नहीं तो आप क्या करिए शेल्टर बेल्ट, यानी कि एक लाइन से लगातार पेड़ रोप दीजिए। इसको बोलते हैं रो, मतलब कि क्रॉपिंग ऑफ रो वाइज ट्री। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, इससे विंड विंड इरोजन से बच सकता है मिट्टी। नाउ विल टॉक अबाउट वाटर इरोजन। देखिए, वाटर फ्लोइंग डाउन ओवर अ लार्ज एरिया काउजेज द टॉप सॉइल टू बी वास्ड अवे। चूँकि वाटर काफ़ी दूर काफ़ी काफ़ी बड़े एरिया में बहता है, तो जो ऊपर का सतह होता है पानी का उसको ये बहा बहा करके ले जाता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन, जिसे बोलते हैं हम लोग सीट का इरोजन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन। और जो गुली इरोजन होता है, गुलू क्या होता है, गुली एक रिलेटिवली काफ़ी डीप और वर्टिकल चैनल होता है। ठीक है, वर्टिकल वाल चैनल होता है जो कि रिसेंटली फॉर्म होता है किसी वैली में बना होता है। ठीक है, तो जो गुली इरोजन अकर बाय द वाटर फ्लोइंग डाउन थ्रू द स्मॉल चैनल्स। गुली इरोजन अकर बाय द, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गुली इरोजन समझने का मतलब क्या हुआ कि पानी आ रहा है। ठीक है, और अपना एक चैनल बना लेता है खुद का वो। ठीक है, ऐसा एक चैनल बना लिया जो मतलब इसी सतह से जाएगा, इसके सामने जो भी आएगा सबको ये तहस नस करते चला जाएगा। ठीक, वही गुली इरोजन है। अब गुली इरोजन occur by the water flowing down through the small channels. Erosion is caused by deep channels of water flowing down, और this cause land unfit to the cultivation and is known as banned land. अब मान लीजिए, अब चूंकि पानी बह गया, ऊपर की सतह ले गया, पानी को पूरा मिट्टी को खोखला कर दिया उस जगह का, तो उसमें खेती होना पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग बैड लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड लैंड बोलते हैं। ठीक, इन सच अ केस इन द चंबल बेसिन वेयर द गिलीज आर नोन एज रेविन्स। और वहाँ पे जो जैसे कि चंबल जो बेसिन है, चंबल रिवर का जो बेसिन है, उसको माना उसमें जो गिलीज होता है, यानी कि जो जो ये जैसे चंबल नदी का जो ये सा होगा, जो इसको बोलते हैं गिलीज। ठीक है, चैनल है ना, उसको बोलते हैं गिलीज। तो इस गिलीज को वहाँ बोला जाता है रेविन्स। क्या बोलते हैं? रेविन्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ह्यूमन का जो हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि नेचुरल फैक्टर, जैसे कि सॉइल इरोजन करने वाला कोई मान लीजिए केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, या फिर हम अपने क्या कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का जो कचरा है उसको वाटर में डिप कर रहे हैं, मतलब सॉरी सॉइल में डिप कर रहे हैं। सॉइल का इरिटेशन अपना, सॉइल अपना प्रॉपर्टी मतलब जो साथ रहने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको लूज करके और टूट जा रहा है। ठीक, soil conservation is the hilly areas of the country. Soil erosion has been stopped by employing counter plowing and terrace forming. काउंटर प्लाइंग क्या होता है? दिस इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लाइंग क्रॉस द स्लोप ऑफ द हिल एलिवेशन काउंटर लाइन। जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ी है, तो इसके हर एक काउंटर पे क्या करिए, क्या करते हैं हम लोग, पेड़ लगाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? काउंटर प्लाइंग बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे कि सॉइल इरोजन होना बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है, जानते हैं यहाँ पे ढहने वाला, तो यहाँ पे क्या करिए, चारों तरफ से पेड़ रोप दीजिए। ठीक है, पेड़ रोप दिए तो क्या होगा, एक पकड़ बन गया। पकड़ बन गया तो जल्दी ढहेगा नहीं। ठीक, बोथ मेथड डू नॉट अलाउ वाटर टू रन डाउन द स्लोप टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जिसके कारण क्या होगा, वाटर ऊपर से नीचे जाते समय मिट्टी को लेकर नहीं जाएगा, और मिट्टी लेकर नहीं जाएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। Restricting the grazing of animal, planting trees on barren hill slope, and constructing suitable dam to avoid large scale water flow are another method to reduce soil erosion.
और एनिमल को वहाँ पे चरने से रोका जाएगा, घास चरने से रोका जाएगा, प्लांटिंग ट्री किया जाएगा, हिल पे एक बैरिकेटिंग किया जाएगा, ठीक है। और एक नहीं होगा तो बांध बना करके क्या किया जाएगा, बाकी मिट्टी को बहने से बचाया जा सकता है, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स यानी कि जो लैंड है, लैंड रिसोर्स को सेव कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर आपको समझ में आया ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। एक चैप्टर, एक वीडियो लेक्चर पहले था और एक लेक्चर अभी है। आप अभी मैं बहुत कोशिश किया हूँ आज अपने स्पीड को कम करने का। अगर आपका स्पीड मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कहिएगा कि हाँ सर आप आज स्लो पढ़ाए। अगर नहीं लगा तो भी बताइएगा, ठीक है। एंड कुछ होमवर्क्स हैं आपके लिए, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, जिन क्वेश्चन में मैं लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, जिसका आंसर दिया हो तो नोट डाउन करना है, जिसका नहीं दिया उसको खोज करके या फिर चैप्टर समझ में कितना है आपको चेक कर सकते हैं उससे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं बने, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चले तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप, मेरे पांडे क्लासेस व्हाट्सअप ग्रुप का जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब नहीं तो आप मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। आइदर यू विल डू अ कमेंट जिसमें कि मैं आपको क्वेश्चन का जो डाउट होगा उसमें बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस ग्रुप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू टुमारो, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। किसे मिलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके मिलते हैं। यानी कि इट्स टाइम फॉर, मतलब कि जो कल से जो टाइम होगा वो किसका टाइम होगा, इट्स टाइम फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसका टाइम होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और जो कोऑर्डिनेट आपका आता है दोस्त, कोऑर्डिनेट जो आता है आपके एग्जाम में वो 6 नंबर का आता है। यानी एक अकेला चैप्टर आपको 6 नंबर दे के जाएगा, और मैं वो 6 नंबर आपसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज। मीट यू टुमारो एट 6 PM, मतलब कि सुबह 6 बजे कल वीडियो आ जाएगी। मे बी 6 बजे आ जाए या 8 बजे आ जाए, 9 बजे तक मैं भी कोशिश करूँगा कि आ जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ शेयर द लेक्चर, ओके। थोड़ा शेयर कीजिए, बिकॉज जैसे कर वाला तो हो वाला, समझ रहे हैं ना आप। सो थैंक यू, बाय।